हाय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं सेक्शन जो बी था उसमें जो लॉन्ग और या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे उनको क्वेश्चंस को। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं तो कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में बन जाएं, वरना 2 वीडियो इनकी बना लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था सेक्शन बी का, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, इसमें भी वही केस है कि एक ये लाइट हाउस और ये लाइट हाउस का टॉप है और ये 100 मीटर एबोव है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड, और ये कोई शिप है जो इस तरफ चला आ रहा है, यानी इस तरफ की तरफ जा रहा है ये। तो पहले इसका एंगल 30 डिग्री था और कुछ टाइम बाद ये एंगल जब इसने दोबारा देखा तो 60 डिग्री हो गया। तो बताना है कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली इस टाइम में, यानी आपको ये डिस्टेंस कवर करनी है। चलो तो इसको हम सॉल्व देखते हैं यहाँ से। ये था सेक्शन वी और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव का। तो सबसे पहले हम एक लाइट हाउस बना लेते हैं। ये लाइट हाउस है और ये शिप है यहाँ पर। अब यहाँ से हमने देखा पहले, अभी कुछ टाइम पहले, तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा था और कुछ टाइम बाद जब देखा तो अब 60 डिग्री का एंगल हो गया। ये 100 मीटर लाइट हाउस है। ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये वी है, ये सी है और ये पॉइंट डी है। सिर्फ यहाँ पर आए तो इसने यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर की है ये आपको फाइंड करना है। ये डिस्टेंस हमें बतानी थी। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है। इसे हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल ए सी बी ले लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ट्राइंगल एक एक कर को लेकर सॉल्व करते जाओ। पहले ले लेते हैं ट्राइंगल ए सी बी, तो वही लेंगे tan 60 इक्वल टू 100 अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू होती है √3 100 अपॉन बी सी, और इसको इधर कर दो, बी सी इक्वल टू 100 अपॉन 3। अभी हम इसको इक्वेशन 1 को यहीं छोड़ देते हैं। अब हम पूरा ट्राइंगल ए डी वी लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी, तो tan, अब इसमें 30 डिग्री का एंगल है, फिर वही होगा परपेंडिकुलर, तो वही रहना 100। अब डिस्टेंस हो गई है यहाँ से, हम चाहें तो x प्लस सी बी भी लिख सकते हैं या बी सी, एक ही बात है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है 100 अपॉन x प्लस बी सी। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, x प्लस वी सी इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इधर 100√3। तो अब हमारे पास बी सी की वैल्यू ये है तो हम यहाँ बी सी की वैल्यू यूज़ कर दे रहे हैं। x प्लस बी सी की वैल्यू है 100 अपॉन √3 इक्वल टू 100√3, इस टाइप से। और एक और स्टेप आ जाएगा, x इक्वल टू, ये इधर जाएगा, ये तो अभी 100 अंडर√3 जैसा है वैसे रहने दो, माइनस ये इधर जाके 100 अपॉन √3 हो जाएगा माइनस में। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू, मैं ऊपर से 100 को कॉमन ले लेता हूँ तो इधर बचेगा अंडर√3 माइनस 1/√3, ये बचा। उसके बाद 100, अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3 माइनस इसकी इधर करेंगे 1, और इन दोनों की आपस में करेंगे तो √3 100, और अब ये 3 से 1 गया तो 2 बचा, 2/√3, और ये कुल मिला के हो गया 200 अपॉन √3 मीटर्स। इतनी डिस्टेंस इसने कवर की है। अब हमें पता है कि हम कभी भी इस तरीके से छोड़ते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें रेशनलाइज कर देंगे √3 से। तो ऊपर हो जाएगा 200 अंडर√3 और नीचे आ जाएगा 3 मीटर्स। यही हम छोड़ देंगे, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। इतना मीटर उसने डिस्टेंस कवर की। ऐसे ये क्वेश्चंस करना था। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चंस, बी वाला इसका पार्ट या सेकंड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ले लेते हैं इसको। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन ड्यू टू कास्ट ईस्ट आर फाउंड टू बी 45 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड हाइट ऑफ द हिल। ये कह रहा है एक हिल है, तो उसके डायग्राम को हम थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा इधर ही कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। ऐसे ये आ गया
बी वाला पार्ट था, ये आ गया एक हिल, इस तरफ ऐसे मान लेते हैं, और ये एंगल बन रहे हैं, ये दो कॉन्जिक्यूटिव स्टोन का मतलब होता है कि ऐसे स्टोन जो 1-1 किलोमीटर के डिफरेंट डिस्टेंस पे हैं। मान लेते हैं एक पत्थर इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर से एंगल बन रहा है और एक एंगल इधर से बन रहा है, ठीक है। और इन दो जब कॉन्जिक्यूटिव हैं तो इसका मतलब है इन दोनों स्टोन्स के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और एंगल पहले बन रहा था 30 डिग्री का, उसके बाद बन रहा था 45 डिग्री का। ये दो एंगल हैं। हाइट ऑफ द हिल फाइंड करनी है, बस ये वाली, इसे ए कंसीडर कर लो, इसे बी और इसे सी और इसे डी। हमें हाइट बतानी है कितनी है हिल की, ये था क्वेश्चंस। पहले हम ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो जब इसमें और इसमें हम रिलेशन निकालते हैं तो tan यूज़ करते हैं, इसलिए tan 45 इक्वल टू H/BC, इसकी वैल्यू होती है 1 H/BC, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास H। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इस तरफ, यहाँ पर कर लेते हैं। अब ट्राइंगल लेते हैं ADV, ट्राइंगल ADV, इसमें हम लगाएंगे tan 30 इक्वल टू H, तो वही रहने वाला है, लेकिन अब डिस्टेंस हो गई है 1 + BC, क्योंकि 1 किलोमीटर ये है ये वाली डिस्टेंस। इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू H/1 + BC, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 1 + BC, 1 जा 1 + BC इक्वल टू √3H। हमारा मेन मोटिव इस H को फाइंड करना है। अच्छा, BC जो है हमने यहाँ देखा था BC इक्वल टू H है, तो हम यहाँ पर भी BC इक्वल टू H लगा देंगे, तो 1 + H इक्वल टू हो गया √3H, या 1 इक्वल टू हो जाएगा √3H ये वाला, और ये प्लस का H इधर जाके माइनस का H हो जाएगा। 1 इक्वल टू, अब इधर से और इधर से H कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा √3 - 1, इसको इसके ठीक नीचे ले आओ, 1/√3 - 1 इक्वल टू आ गया H, यानी कि H इक्वल टू आ गया 1/√3 - 1। अब हम चाहें तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट इस टाइप के आंसर छोड़ते नहीं हैं, तो यहाँ पर हम रेशनलाइज कर देंगे √3 + 1 से ऊपर नीचे। रेशनलाइज में क्या करते हैं, जो ये नीचे होता है उसी के अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये -1 है तो +1 वाले से कर देंगे। H इक्वल टू, ऊपर तो √3 + 1 या √3 + 1 रहेगा, बट नीचे A - B और A + B का फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है, तो A - B इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दे, √3 की √3 से करेंगे तो ये 3 - 1 की 1 से करेंगे तो 1, ऊपर हो गया है √3 + 1 अपॉन ये 3 में से बन गया 2 बचा, ये आ गई हमारी हाइट। हम चाहें तो इसकी वैल्यू 1.732 यूज़ कर सकते हैं अपॉन 1/2, तो ये हो गया H इक्वल टू 2.732 अपॉन 2, और फाइनली ये हो जाएगा 1 अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 1.3, यहाँ से बचेगा तो 66 मीटर। इतना फाइनल हमारा आंसर आया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो 2 क्वेश्चंस रह गए उनको सॉल्व कर लेते हैं।